कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव विकल्प से। पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके लिए वो है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1987 में या 2001 में या 1991 में या 1997 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है। बर्लिन की दीवार को माना जाता है या अफगान संकट को माना जाता है या वियतनाम युद्ध को माना जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? बर्लिन की दीवार, क्योंकि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसने कर दिया था? रूस ने। दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? 1910 में या 1912 में या 1917 में या 1920 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो रूस की क्रांति हुई थी वह 1917 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की पेरेस्त्रोइका या ग्लासनोस्त या ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त दोनों लागू की गई थी रूस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1950 में या 1955 में या 1961 में या 1965 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। जो रूस के द्वारा बर्लिन की दीवार बनाई गई थी दोस्तों, वो 1961 में बनाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 2001 में, 1991 में या 1997 में या 1989 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1989। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 1989। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन या शीत युद्ध का अंत या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता का अंत क्या कारण था? तो सोवियत संघ का विघटन भी था, शीत युद्ध का अंत भी था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इसीलिए यह सभी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा होगा? 10 हो जाएगा या 12 हो जाएगा या 15 या 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15। ठीक है, यानी 15 छोटे छोटे देश थे, वो पहले रूस के अधीन थे, बाद में इधर पे यह देश स्वतंत्र हो गए थे सोवियत संघ के विघटन के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्कन देशों में निम्न में से कौन शामिल है? अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया या हर्जेगोविनिया या यूनान, क्रोएशिया या मोंटेनीग्रो, मैसेडोनिया, तुर्की या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सभी देश थे जो बाल्कन देशों में आते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1995, 1998 या 2001 या 2005। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी या उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना था या जनता को आर्थिक आज़ादी थी या फिर अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? कौन सा कारण है जिससे सोवियत विघटन नहीं हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत या स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म या विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव या मध्य पूर्व में संकट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट। ठीक है, यह सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है और यह तीनों सोवियत संघ के विघटन का परिणाम थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है,
1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी थीं, या संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, या बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी थी। जो इनके अधीन छोटे छोटे देश थे, उन देशों के नागरिकों की रूस आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इसका क्या हो गया था दोस्तों? विघटन हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1991 की मुख्य घटना है सोवियत संघ का विघटन, स्वायत्त राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन, या बर्लिन दीवार का तोड़ा जाना, या फिर शोक थेरेपी नीति का प्रयोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ का विघटन। 1991 में दोस्तों क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शोक थेरेपी के चलते रूस ने कितने प्रतिशत उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया? 50%, 60%, 70% या 90%? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। ठीक है, जब रूस में शोक थेरेपी आई थी राष्ट्रपति एल्त्सिन के टाइम पे, तो एल्त्सिन के जो रिश्तेदार थे, उनके जान पहचान के लोग थे, और जो अधिकारी वर्ग के व्यक्ति थे, उन लोगों ने बहुत ही सस्ते दामों पर रूस के सारे सामूहिक फार्म और कंपनियों को खरीद लिया था। ठीक है, तो 90% जो उद्योग धंधे थे वो निजीकरण हो गया था उनका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन केंद्रीय एशियाई देश है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, या तुर्कमेनिस्तान, या किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, या उक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सारे देश एशिया के बीच में पड़ते हैं, केंद्र में पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन शोक थेरेपी का परिणाम है? सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना, या आर्थिक विषमता, आर्थिक संकट, या मुद्रास्फीति का बढ़ना, या उक्त सभी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, शोक थेरेपी के सारे परिणाम थे, सामाजिक सुरक्षा बिखर चुकी थी रूस की, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, आर्थिक संकट आ गया था, मुद्रास्फीति का बढ़ना यानी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी। ठीक है दोस्तों, और मुद्रा का मूल्य गिर चुका था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या निम्न में से कितनी थी? 10 थी, 12 थी, या 15 थी, या 8 थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोवियत संघ में गणराज्य थे, जो छोटे छोटे देश थे, उनकी संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप लोग आगे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।